हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोगों ने प्रेस करना है साथ बेल आइकन को, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर आप लोग बात कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई ऐसी हमारे थॉट्स वगैरह क्लियर करें तो कर सकते हैं। हमसे कोई गलत बात बीच में होगी तो वो क्लियर करें तो आप लोग कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम है अमार। तो यार आप लोग बताएं वहाँ पे कोविड की सिचुएशन कैसी चल रही है और मतलब कि किस तरह के केसेस आ रहे हैं। हमें इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ पर खैरियत से होंगे। और प्लीज SOPs का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। बिल्कुल, वीडियो का केयर करेंगे तो तभी तो ये कोरोना वायरस खत्म होगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी पहले आप लोगों को टाइटल वीडियो का बताते हो। वीडियो का टाइटल है रशिया फोर्स इंडिया टू थिंक टू अफगानिस्तान। मतलब वजाद रूसिया ने मतलब ऐसा क्या मतलब इंडिया को फोर्स किया, मजबूर किया है। अब ये तो नहीं पता कि क्या ऐसा मतलब सोचने पे इन्होंने मजबूर किया है इंडिया को। अब देखते हैं, वैसे भी इंडिया और रशिया आपस में एक दूसरे की मतलब बातें सुनते भी हैं, मानते भी हैं। तो अब ये देखते हैं कि मतलब रशिया ने ऐसा क्या बोल दिया है इंडिया को कि इंडिया को सोचना चाहिए, और वो भी फोर्स करके कह रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को आप लोगों ने करना है सब्सक्राइब। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले 24 घंटों में रशिया और खासकर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सारा खेल ही पलट दिया है और अच्छा। USA, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई में सही कदम उठा रहे हैं या फिर भावनाओं में बहकर इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर रहे हैं। रशिया ने अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर पिछले कुछ सालों में बहुत ही एक्टिव रोल निभाया है। फिर ट्रायोका प्लस मीटिंग कंडक्ट करने की हो या फिर तालिबान लीडरशिप को मॉस्को में बुलाकर वहां पर होस्ट करने की। सेंट्रल एशियन देश जो अफगानिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में है, क्योंकि इनका कर्ता धर्ता ही रशिया है, इसलिए वो प्रोसेस के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़ा रहा, ताकि जो ये सेंट्रल एशियन देश हैं जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, इनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके। पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा, और मैंने भी आपको अफगानिस्तान से रिलेटेड कई सारी वीडियोस में बताया था कि कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, US, भारत, युगांडा समेत दुनिया के कई सारे देश अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को अपने देश में शरण देने के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा दे रहा है। कई सारे देश हजारों की संख्या में अफगान रिफ्यूजीज को लेने के लिए रेडी हो गए हैं। भारतीय सरकार ने भी अफगानिस्तान रिफ्यूजीज के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे। पहले दिन अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कई सारे अधिकारियों को इवैक्यूएट करने के बाद अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए भारतीय सरकार ने अपनी वीजा फैसिलिटी में भी बदलाव किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत का वीजा मिल पाए, जिसके बाद भारत उनको इवैक्यूएट कर सके। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम बाय एयर फ्लाई करा के ज्यादा अफगान रिफ्यूजीज को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्टली प्रोसेस होने के साथ साथ ये लेंथी प्रोसेस भी है। और ये चीज तो सबको पता है कि 3-4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में वहाँ से भागकर दूसरे देश में जाने वाले लोगों की संख्या हजारों नहीं लाखों में होगी। ऐसे में भाई सारे भागना चाहते हैं। नाटो सदस्य कई सारे देश तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया के इन सभी देशों पर प्रेशर डाल रहे थे कि ये अपने लैंड बॉर्डर्स अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज के लिए खोल दें। और फॉर द टाइम बीइंग कई सारे अफगानिस्तान के लोगों यानी लाखों की संख्या में अफगान रिफ्यूजीज को अपने देश में शरण दे दें, जिनके लिए USA समेत ये सारे वेस्टर्न देश कई बिलियन डॉलर्स एड के रूप में देने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन पिछले कल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इससे रिलेटेड एक बयान सामने निकल कर आया है, जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम भावुक होकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसका खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़े। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने पिछले कल एक स्टेटमेंट में कहा वो अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज को शरण देने के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज की आड़ में रशिया में खूंखार आतंकवादी भी एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल मेजर थ्रेट बने, क्योंकि मैक्सिमम सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी, रशिया CSTO ट्रीटी के तहत उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। रशिया ने उनके नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री दी है, इसलिए रशिया अमेरिका समेत नाटो सदस्य देशों के सेंट्रल एशियन देशों में लाखों अफगान रिफ्यूजीज को बसाने वाले प्लान के बिल्कुल खिलाफ हैं। और उन्होंने घोषणा की है कि वो CSTO ट्रीटी में जो देश आते हैं उनके साथ भी उठाएंगे, यानी रशिया उनको भी बात करेगा कि वो देश अफगानिस्तान रिफ्यूजीज के लिए लैंड बॉर्डर ना खोलें, क्योंकि रशिया मानता है कि अगर ISIS और बाकी आतंकी रिफ्यूजीज के कवर में सेंट्रल एशियन देशों में एंटर हो गए तो मॉस्को यानी रशिया में घुसना फिर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो अंदर से फिर काम वीजा नियमों का फायदा उठाकर रशिया के अंदर भी एंटर हो जाएंगे और फिर वहाँ पर भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे। लेकिन रशिया की स्टेटमेंट से क्या आप सहमत हैं? क्या भारत अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को इंडिया में शरण देकर फ्यूचर में अपने लिए कोई बड़ी आतंकी घटना को न्योता तो नहीं दे रहा है, या फिर कुछ गिने चुने आतंकी एलिमेंट्स की वजह से
अफगानिस्तान के सभी रेफ्यूजीज को शरण ना देना बिल्कुल सही है या फिर गलत? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके इधर ये वीडियो ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन ये चीज़ है क्योंकि जब पाकिस्तान और अमेरिका का ऑपरेशन शुरू हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हुआ था तो पाकिस्तान ने भी जगह दी थी अफगानिस्तान को, लेकिन उनके अंदर यही चीज़ हुई थी कि बीच में आतंकवादी बीच में घुस आए थे और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था हमारा। कुछ टाइम शांति रही थी, फिर उसके बाद जब उनके प्रोसेस शुरू हुए तो उन्होंने बेड़ा गर्क पाकिस्तान का कर दिया। फिर इतनी मुश्किल से ऑपरेशन हुए, मतलब 2-3 साल चला था। एग्जैक्टली, हालात कुछ अच्छे हो गए। बिल्कुल। और फिर अब ये चीज है जो पुतिन ने बात बोली है 110% वो बात करेक्ट है कि अगर हम इनको जगह देते हैं तो कहीं ये ना हो कि इनमें अब हर कोई तो आतंकी नहीं है, लेकिन ये अगर उनके बेस में आम लोगों के नागरिकों के बेस में इनका कोई प्लानिंग बन जाती है, उनके बेस में अगर घुस जाते हैं तो थोड़े टाइम के अंदर वो अपना उधर नेटवर्क बढ़ा दें और काम खराब हो जाए। इंडिया की हुकूमत जैसे मतलब अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट भी करती है। हाँ। लेकिन अमाद जो दहशतगर्द होते हैं, आतंकी होते हैं, वो तो नहीं देखते ना कि गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रही है किसको नहीं कर रही है। बिल्कुल। अभी हमने जाहिर सी बात है वहाँ से भी तो फिर अगर इंडिया कर भी देते तो वहाँ से लाखों की तादाद में लोग आएंगे। बिल्कुल लाखों लोग इधर उधर जाने के लिए भी तैयार। और आपको पता है इस दफा पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आ रहा इस लिस्ट में? इसी वजह से नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने बिल्कुल बॉर्डर्स बंद के वो नहीं आने दे, क्योंकि उनको, लेकिन फिर भी इधर एक आध घटनाएं होना शुरू हुई हुई हैं। अब देखें क्या होता है। वो अभी वहाँ के लोग हैं ना, वो बिल्कुल कोई पनाहगाह ढूंढ रहे कोई कहीं रहने के आम लिए। लोग भी हमारे हैं, लेकिन बस यार ये रशिया, इस बात की भी अगर रशिया की बात देखा जाए तो ठीक है, आम लोग डरे हुए हैं वहाँ पे, बात अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, आना चाहते हैं क्योंकि वो उस माहौल में नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर इंडिया स्टेप ले भी लेता ना तो इंडिया को मतलब पक्की सिक्योरिटी रखी, सही पक्का, बिल्कुल पक्की चेकिंग, पूरा कंफर्म अपना, मैं कहता हूँ कि रॉ के जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरा कंफर्म करे कि मतलब हाँ ये बंदे वैसे नहीं है, तो फिर हो सकता है, फिर ठीक है। मैं कहता हूँ फिर सब कुछ हो, सब कुछ कंफर्म करके थोड़ा सा देख के हाँ भाई ये वो उनका ताल्लुकों से नहीं है तालिबान, तो फिर भाई एंट्री करता है। यार क्या करें, माहौल ही ऐसा बन चुका है, और कंट्रीज को भी देखना है कि भाई हाँ हमारे कंट्री में ये लोग ऐसी बिल्कुल। अब यकीन भी किसी पे नहीं होता ना वजह, अब कंडीशन ऐसी अफगानिस्तान के अंदर बनी। अब देखो जिन लोगों का इंडिया लेके आया इंडिया के अंदर, अफगानिस्तानी, वो ऐसा शुक्रिया अदा करें, वो कह रहे हैं कि हम मतलब जंग से निकल के कहाँ बिल्कुल 100% सच कह रहे हैं कि मैंने खुद ऐसी वीडियोस देखी। हाँ बिल्कुल, तो यही चल रहा है ना हमारा। मैं तो ये प्रे करता हूँ सबको ठीक हो जाए, जो आम नागरिक हैं वो आराम से बिल्कुल अमन आ जाए वजह, हमारी भी ये आ रही दुआ है। बिल्कुल। और आप लोग इस बारे में बताएं, आप लोग के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।